बोलो। मेरा ये प्रश्न था, जैसे अपन किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं जो है अजैनी, और आना पड़ा जैसे कि, तो उसमें ना बहुत सी चीजें छूट रही है अभी। जैसे मंदिर छूट रहा है, थोड़ा स्वाध्याय छूट रहा है, तो मन में बहुत ये खेद वर्त रहा है कि ये सब छूट रहा है। बाद में जितना जैसा टाइम रहता है उतना एडजस्टमेंट से कर लेते हैं, लेकिन बहुत अभी मतलब स्वाध्याय का छूट रहा है। तो बहुत मन में बहुत वो चल रहा है, मतलब बहुत विकल्प चल रहे हैं। यहाँ पे आके तो हम्म, सब कुछ खत्म हो गया, टाइमिंग में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है अब, तो बहुत। और ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके फिर अब रिलेशन ही नहीं रखना, फिर तो ये सब नहीं छूटेगा। मतलब इतने मन में, जैसे मैं अभी शिफ्ट, मतलब अभी रिलेटिव्स के यहाँ आई हूँ, तो बहुत बहुत बार ऐसा लग रहा है कि सब छूट रहा है, मेरा सब छूट रहा है। तो माइंड में वो और भेद ज्ञान भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो इसमें सुख नहीं है, देखो इसमें सुख नहीं है, देखो इसमें, क्योंकि लोग लोगों के पीछे ही भाग रहे थे, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। तो मेरे मन में ये चल रहा है कि ये सब करके क्या फायदा। तो भेद ज्ञान थोड़ा बहुत कैसे ना कैसे भेद ज्ञान चल जा रहा है, लेकिन ऐसे जिनवानी रख के स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, और मंदिर का भी पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम्म। तो उस परिस्थिति में क्या विचारधारा चलनी चाहिए। क्या विचार करा, इतने वर्षों से जो पढ़ा है उसको विचार करो, है ना। और दिख ही रहा है ना आपको, है ना? उसमें समाधान तो कुछ मैं क्या बताऊँ वहां पर। हाँ, समाधान तो आपने खुद नहीं बता दिया कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं, बाकी ये तो खुद को ही महसूस हो रहा है कि यहाँ पे अपना नुकसान है। तो अपने आप इसी चीजों से, ऐसे प्रसंगों से दूर होने का उपाय करते हैं। दूसरा, इसमें ऐसा भी विचार करना, जैसे पुराणों में अपन कई बार प्रसंग देखते हैं, बड़े बड़े धर्मात्माओं के ऊपर ऐसी आपत्तियां आ जाती है। जैसे अनंगधरा, अब वो जंगल में पटक दी गई, तो वहां क्या है, वहां कुछ भी नहीं मिल, न दर्शन, न कुछ, न कोई स्वाध्याय चर्चा की तो दूर की बात है। तो वहां किसके सहारे वो समय कटा, कि वहां तो जो तत्व विचार उनको था, उस तत्व विचार के बल से जैसा भी जीवन यापन हुआ सो हुआ। ऐसे कई बार होता है, बहुत से सतियों के साथ, बहुत से महापुरुषों के साथ ऐसा प्रसंग बन जाता है। अब ये पिछले कर्म का उदय ऐसा है कि ऐसे संयोग मिले हैं, है ना। तो अब ये विचार करना है कि एक तो देखो, पहले हमने ऐसे कर्म बांधे थे जिससे अभी ऐसे संयोग मिले कि मुझे जो मार्ग प्रिय लगता है वो मार्ग मुझसे दूर हो रहा है। क्या, वो काम हमने पहले किया, अब मुझे ऐसे भाव नहीं करने, अब मुझे ऐसा बंध नहीं बांधना कि जिसमें आगे मुझे देवशास गुरु का विरह मिले, जिसमें आगे मेरा ये काम नहीं सधे, मोक्ष मार्ग से और दूर हो जाऊं, ऐसा काम अब मुझको नहीं करना। तो एक तो वो भावना मन में रहनी चाहिए। दूसरी बात, प्रयास तो यही चलना चाहिए कि जिनेंद्र देव के दर्शन हो। और अच्छा देखो, मोबाइल पास में है तो अब तो वो बात तो है ही नहीं कि अपने को स्वाध्याय नहीं मिल सकती या कुछ नहीं हो सकता ना, ग्रंथ वगैरह सब उपलब्ध है। तो अपना खुद का स्वाध्याय कर लो टाइम निकाल के। भाई पढ़ने से कोई मना थोड़े ना कर सकता है। मैं मेरे रिश्तेदारों के, हमारे भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको कोई लेना देना नहीं स्वाध्याय से या कुछ भी है, लेकिन अपना जो काम करना है अपने को, प्रवचन आप कहीं पर भी सुन सकते हो, ईयरफोन लगा करके सुन सकते हो। शास्त्र आपके मोबाइल में है तो वहां पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कोई चीज अपने, तो उसमें तो कोई मना तो करने वाला नहीं। सब जानते हैं भाई, थोड़ा तो खुद का समय खुद के लिए निकालते ही हैं सब। ज्यादा से ज्यादा वो क्या सोचेंगे कि कुछ व्हाट्सएप व्हाट्सएप देख रहे हो, अब उनको क्या पता क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, अपने को क्या लेना देना क्या बाकी से। वहां तो कायदे की बात तो ये होगी। देखो एक चीज कहता हूँ, कर सको तो बहुत अच्छी बात, कोशिश यही करना है कि उनको भी इधर लगाने का प्रयास करें, यही उपदेश देना। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर मान लो उनका उदय अच्छा आया, तो हो सकता है एक आध चीज पलट करके खुद वो भी सही मार्ग में लग जाए। और मान लो नहीं आया, तो इसमें ये फायदा रहेगा कि वो समझ जाएंगे कि ये अलग है भैया अपने से, तो ये आगे होकर के वो संबंध उसी ढंग का हो जाएगा। अपने आप ही लिमिटेड बातचीत होगी तो आगे से वो परेशानी नहीं हो। दोनों तरफ फायदा ही है उसमें। एक तो या तो अपनी शांति मिल जाएगी अपने को, और नहीं तो सामने वाला अगर सुधरने का होगा तो वो सुधर जाए। और नहीं तो अपनी तो शांति रहेगी, अपन तो फालतू के उस, क्या कहें अभी, व्यर्थ के संबंधों से बचेंगे। अभी जैसा अपन ने देखा ना, ज्ञाता सोई सच्चा वे, है जे, जिन निज आत्म अच्छा, उसके अंदर आई तो थी बात, मूढ़ नि सोई सेति मुख नहीं बोले।
प्रभु के आगे नच्चा ले। ये मूर्खों से तो वो बात ही नहीं करते, उनसे तो ज्यादा ठीक है, जो बातचीत हो गई, जितना बोलने में आ गया सो आ गया, ज्यादा फालतू बातचीत ही नहीं बढ़ाते। ऐसा बढ़िया भजन था वो भी। तो उसमें प्रेरणा दे रखी, उससे अपन खुद का समाधान खुद कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न तो कुछ था नहीं, ये तो आपकी जो व्यथा थी वो बताइए आप। हैं? बाकी खुद का जैसा बन सके वो करो आप, है ना? और तो क्या करें। पर यहाँ आके बहुत चीज ऐसी रियलाइज होती है कि अपने जैनों में और अन्य मतों में कितना मतलब वो है, मतलब अन्य मत कैसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और अपने में कितनी शांति है। मतलब यहाँ पे सब सब चीज, आप बिलीव कीजिए, सब चीज का टाइमिंग अलग हो गया मेरा, अब सब उठने का। मालूम है मुझे। वो तो होगा, वो खुद को बचाना पड़ेगा। खुद का जो टाइम टेबल है वो अगर हमने दूसरों की वजह से बिगाड़ लिया, तो उसमें तो हम ही हारे। कि दूसरी जगह जाके और मैं दूसरों जैसा हो गया तो इसमें तो मेरी हार है। मैं वहां पे मेरा ही काम करता रहूं, है ना, तो मैं जीतूंगा। और दूसरे पर तो प्रभाव भी तभी पड़ेगा, और अपने को दूसरे पर प्रभाव नहीं डालना डालना अपने को अपना काम करना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेगुलर जिस भी टाइम उठता हूँ, ना 5:15 5:30 जितने भी बजे उठता हूँ, अब दूसरी जगह जाकर के मैं 6:30 7 बजे उठूँ, तो ये तो उनका प्रभाव मुझ पर पड़ा। मैं तो कहीं भी जाऊं, अब वो भले 7 7 बजे तक सोते रहे, लेकिन मेरा तो जो नित्य नियम का काम है वो तो मैं मेरा करूंगा ना। मुझे सुबह उठ के मंदिर जाना है तो मैं जाऊंगा ही। ये तो खुद की दृढ़ता खुद के साथ है, इसमें कोई अ, दूसरे ने हमको ऐसा बना दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुद की कमजोरी है, अपना ही प्रमाद है। इसलिए दूसरों का दोष नहीं देखना, अपना दोष देख करके उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए, है ना। यहाँ फिर आकर ये के हम ऐसे हो गए, यहाँ आकर के क्यों हो गए, किसी ने तो कर नहीं दिया ऐसा, है ना। फिर ये जगह के प्रति भी ऐसा लग रहा है, ये जगह भट्टी जैसी लग रही है फिर मेरे को। अब ऐसा लग रहा है ऐसी भूमि में आना ही नहीं चाहिए जहाँ पे अपना सब कुछ छूट रहा हो। ये कहाँ, ये कौन सी भूमि है, ये नरक से कम है ही नहीं, ऐसा लगा। उनको ही सुना के कह रहे हो। नहीं नहीं, लिटरली मुझे ऐसा लगा ये भूमि भूमि नहीं, ये लिटरली नरक है। मतलब क्यों क्यों भागना हर एक चीज, पैसे के पीछे भागना, लुक्स के पीछे, कपड़े ये वो, इतना अप टू डेट रहना, मतलब क्यों, मतलब सिंपल से भी आदमी जिंदगी जी सकता है, हाँ, ऐसा लगता है। तो वो मालूम पड़ता है ना, जब दूसरों को देखते हैं और दूसरों और अपने जीवन की तुलना करते हैं तो ये पता चलता है। जिसको तत्व ज्ञान रुचा है, देखो सीधी सी बात है, टोडरमल जी की वो लाइन याद रखो कि धर्मात्मा होने पर तो तेरी प्रवृत्ति संसारी जनों से विपरीत होनी चाहिए। संसारी जनों से तो विपरीतता ही चाहिए। जो धर्मात्मा बना है, धर्म मार्ग में लगा है, सांसारिक जीवों से उसकी प्रवृत्ति अलग ही नजर आएगी। जहां उनको रस आएगा वहां इसको कोफ्त होगी, बिल्कुल चिढ़ेगा। और जहां उनको नहीं जमेगा वहां मतलब सही मार्ग में उनको नहीं जमेगा और इसको तो बहुत आनंद आए। समझ में ही बात, ऐसा है। तो अभी वो भजन भी निकला, उसमें भी ऐसी बात थी। यहाँ पे भी दो अलग अलग रूप देखे थे अपन, ज्ञाता सोई सच्चा वे वाले भजन में। तो ऐसा है। और अब ऐसा लग रहा है तो आगे के लिए योजना बना लेना। लग रहा है तो बार बार कहाँ तक रोएंगे अपन उसको कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा कहाँ आ गए और ऐसा वैसा। अनादिकाल से इसी जगह बैठे हुए हैं। समझ में ही बात, अनादिकाल से यही गड़बड़ करते रहे, तो आगे नहीं हो उसका उपाय अपने को कर लेना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा है। चलिए, समय भी हो गया मेरे ख्याल से, और कोई ऐसी विशेष बात है नहीं अभी, समाप्त करते हैं, है ना। कल से सुबह का नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा सभी। सुबह आप लोग कुछ और, जैसे अभी वो शिविर चल रहा है तो शिविर में तरह तरह के इस बार अच्छे विषय रखें, उन विषयों के हिसाब से देख सकते हैं, है ना। पीटीएसटी के यूट्यूब चैनल पे भी दिख सकता है, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह कहानी, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत भाग।